आप देख रहे हैं आपका बाजार में नजर डालते हैं 7976 के स्तरों पर आ चुका है, यानी रफली 100 अंकों की गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। 1.25% नीचे निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। चलिए बाजार में बातचीत करेंगे, लेकिन अब कुछ मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं एनबीसीसी के, और नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर मित्तल मौजूद भी हैं, कंपनी के चेयरमैन। सर, सबसे पहले तो मुनाफे फ्रंट पर एक अच्छा आंकड़ा देखने को मिला है, करीब 67 करोड़ रुपये का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। ऑपरेशनल फ्रंट पर परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। क्या प्रोमिनेंट रीजन है सर इस क्वार्टर के नंबर्स पर? देखिए, इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो करीब 24-25% की ग्रोथ हमने पीएमसी में दिखाई है, जिससे करीब हमारा 95% रेवेन्यू आता है। और अगर उसमें आप प्रॉफिट देखें तो वो 45-50% के करीब प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है पीएमसी बिजनेस में। ऑफ कोर्स जो प्रॉफिट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है 5-6% के अलावा, और उसका रीज़न है कि जो रियल एस्टेट की प्रॉफिट बुकिंग होती है वो नहीं हुई है। और अब धीरे धीरे करके स्लोली, जैसे मैं पीछे भी बताता जा रहा हूँ कि कंपनी का फोकस पीएमसी प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा है और उसी पे रहेगा, और उसके अंदर ग्रोथ बाकायदा हम रजिस्टर कर रहे हैं और उसी पे आगे बढ़ेंगे। राइट मिस्टर मित्तल, बट समवेयर देयर इज अ कंसर्न, क्योंकि कुछ डिप देखने को मिला है मार्जिन्स पर। व्हाई इज दैट सो? और आगे जाते हुए जो 2 क्वार्टर्स बचे FY17 के, वहाँ पर मार्जिन पिक्चर आपको कैसे लग रही है? देखिए, जैसे मैं पहले भी बता चुका, वो डिप नहीं है। अगर आप डिप है तो वो रियल एस्टेट की जो प्रॉफिट बुकिंग पीछे से होती रहती है वह है, और जब कंपनी आगे रियल एस्टेट में बहुत एग्रेसिव नहीं है तो इस तरह का लंपिंग आप देखेंगे सिचुएशन। और आगे के क्वार्टर्स में भी आप देखेंगे कि पीएमसी के अंदर टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में प्रॉपर ग्रोथ होगी। 25% जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि टॉप लाइन में ग्रोथ होगी, वो जरूर मिलेगी आपको पीएमसी में। जी मिस्टर मित्तल, अभी ऑर्डर इन्फ्लो का स्टेटस कैसा रहा इस क्वार्टर के अंदर? Q2 में किस तरह का ऑर्डर इन्फ्लो रहा, और अभी उन ऑर्डर्स के बाद टोटल ऑर्डर बुक का स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का? देखिए, इस हाफ ईयरली अगर मैं बात करूं, पिछले 6 महीने के अंदर 5100 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स आए हैं, और आज की डेट में 71,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं हमारे पास, और जिसमें से 95% ऑर्डर्स और 96% ऑर्डर्स पीएमसी सेगमेंट से हैं जी। तो ऑर्डर्स का इन्फ्लो बहुत अच्छा है, और सबसे खुशी की बात यह है कि वो पीएमसी का ऑर्डर आ रहा है जिसके अंदर हमें अश्योर्ड रिटर्न मिलती है विदाउट एनी रिस्क। राइट मिस्टर मित्तल, अभी जिस तरीके से आपने कहा कि इनफ्लो काफ़ी स्ट्रांग है और ऑर्डर बुक अभी करंटली भी काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है, आगे के लिए क्या कुछ पाइपलाइंस लाइंड अप है? हाँ, काफ़ी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, से मार्च 2017, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक शुड बी इन द रेंज ऑफ 80 to 85,000 करोड़ रुपीस। ओके सर, रिसेंट जो हिंदुस्तान स्टील वर्क्स का एक्विजिशन किया था, उसका इंटीग्रेशन क्या पूरा हो चुका है या इंटीग्रेशन अभी बाकी है? और गोइंग फॉरवर्ड उसकी वजह से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें कितना एडिशन आने की उम्मीद है? देखिए, हिंदुस्तान स्टील का इंटीग्रेशन अभी पूरा प्रॉपर नहीं हुआ है, फॉर्मेलिटी चल रही है। मुझे लगता है कि अगले 2 महीने के अंदर बाय एंड ऑफ दिसंबर वो सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी, और उसको एक बार टेक ओवर करने के बाद अनदर 6,000 to 7,000 करोड़ रुपीज़ की ऑर्डर बुक में इजाफा होगा। राइट मिस्टर मित्तल, एक सवाल आपसे होगा, करंट डिमोनेटाइजेशन का जो कदम उठाया है सरकार ने, उसकी वजह से हमने रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न देखने को मिली है। क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में कुछ सेल्स पेस का रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकेगा? मतलब कहीं ना कहीं एक डिप है, कंसर्न है, या फिर यहाँ से बहुत जल्द ही रिकवर होने की उम्मीद है? देखिए, जहाँ तक पहला मैं इसका जवाब यह है कि एनबीसीसी को इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनबीसीसी के 100% ट्रांजैक्शन चेक में होती हैं। और अगर ओवरऑल आप रियल एस्टेट की बात करें तो मेरे को ऐसा मानना है कि हो सकता है कि अगले 4-5 महीने में स्ट्रेस रहे, लेकिन अगर आप देखेंगे अगले उसके बाद के 2 साल में, 1 साल के अंदर सबसे ज़्यादा मुनाफा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस डिमोनेटाइजेशन का रियल एस्टेट सेक्टर को ही होगा। ओके जी सर, आपसे आखिरी सवाल होगा कि अभी क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर कंपनी कामकाज कर रही है, कुछ और ऐसे प्रोजेक्ट जिसके लिए कंपनी L1 बिडर है, या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जिनके लिए कंपनी अबाउट टू विन है, वो ऐसे कोई कुछ नाम अगर आप शेयर कर पाएँ? हाँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 71,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, और इसको मुझे 80 से 85,000 करोड़ रुपए के टच करने की उम्मीद है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं।
जहाँ नेगोशिएशन फाइनल हो गई है, और वो सभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट हम काम करते नहीं, और सारे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के। राइट, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर मित्तल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि करंटली बहुत सारे ऑर्डर्स हमने रीडेवलपमेंट स्पेस से देखे हैं जो कि एनबीसीसी को मिले हैं, उनका एग्जीक्यूशन कहाँ तक पहुँचता हुआ नजर आ रहा है? जैसे 3 कॉलोनीज जिनका वैल्यू 25,000 करोड़ रुपए था, उनका मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है। कुछ कॉलोनीज के अंदर डिसमेंटलिंग का काम शुरू हो गया है, डिजाइन तकरीबन फाइनल हो गया है, और फिजिकल कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मार्च 2017 से कुछ प्रोजेक्ट्स में शुरू हो जाएगा। उसके अंदर बहुत अच्छी प्रगति है, क्योंकि इतनी जल्दी मकान खाली होना और तोड़ना शुरू होना अपने आप में एक इंडिकेशन है कि सरकार का थ्रस्ट है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच मिस्टर मित्तल, अपना समय हमें देने के लिए, नतीजों पर बातचीत करने के लिए और खास तौर पर आउटलुक पर भी बातचीत करने के लिए। तो डिसेंट सेट ऑफ रिजल्ट्स आपने देखे एनबीसीसी के स्पेस से, और मैनेजमेंट का भी यही मानना है कि आगे आने वाली तिमाहियों में टॉप लाइन में 25% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। पीएमसी प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है।